दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस साधना की प्लेटफॉर्म। दोस्तों जो कल की क्लास हुई थी उसमें हमने आपको बताया था शब्द अलंकार और उसके भेद, और आज की क्लास जो होने वाली है उसमें आप जानेंगे अर्थालंकार और उसके भेद, यानी कि अर्थालंकार किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं, यानी कि कितने प्रकार होते हैं। तो सारी चीज़ें को आप डिटेल में जानेंगे, बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है अर्थालंकार और उसके भेद। ठीक है, तो अर्थालंकार किसे कहते हैं, कल हमने जाना था कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो जहां पर काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार हो वहां पर शब्द अलंकार होता है, लेकिन अर्थालंकार का मतलब होता है जब काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार हो तो उसे अर्थालंकार बोलते हैं। ठीक है, जब काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार हो तो वहां अर्थालंकार हो। ठीक है, अगर पूछा जाए कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि संयोक्ति एक किसके भेद हैं, किस अलंकार के अंतर्गत आते हैं, तो ये शब्द अलंकार के अंतर्गत ना होकर अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने जाना कि अर्थालंकार किसे कहते हैं, अब हम जानेंगे उसके भेद। ठीक है, उसके भेद है मतलब वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है आपका ये होते हैं अर्थालंकार चार प्रकार के होते हैं। अर्थालंकार के भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं। ऐसे बताएंगे, अर्थालंकार के चार भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। पहला कौन सा है, अर्थालंकार के चार भेद होते हैं, यानी कि चार प्रकार के अलंकार होते हैं किसके अंतर्गत, तो अर्थालंकार के अंतर्गत चार प्रकार के अलंकार आते हैं। तो पहला नंबरिंग है, कौन सा है, तो पहला है उपमा अलंकार, बहुत ही ज्यादा चर्चे में उपमा अलंकार। उपमा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उपमा और उत्प्रेक्षा से। दूसरा है आपका रूपक अलंकार। तीसरा अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। और चौथा अलंकार है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये हैं अर्थालंकार के चार प्रकार के भेद। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा और चौथा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो उपमा अलंकार में क्या होता है, रूपक अलंकार में क्या होता है, कैसे पहचान करें, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कैसे करें, तो ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। पहला अलंकार कौन सा है, तो उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा जैसे किसी की उपमा की जाए, उपमा का मतलब क्या होता है कि तुलना होता है। क्या होता है, तुलना, जिसको बोलते हैं समानता भी बोलते हैं। ठीक है, तुलना या समानता। अगर एग्जाम में समानता दे दिया जाता है या फिर तुलना दे दिया, दोनों ही आंसर आपका सही है कि उपमा का मतलब होता है तुलना करना या समानता करना। ठीक है, तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार आप यहाँ से समझ गए कि यहाँ तुलना है, इसका मतलब कि उपमा में तुलना की बात की जाती होगी, जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी के स्वभाव, गुण की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, अगर इसका हम परिभाषा आपको लिखाएं तो अब आपको याद कर सकते हो, लेकिन अच्छे से उसको समझ नहीं सकते हो, याद नहीं कर सकते हो कि क्या हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम तक ही ठीक है। एग्जाम में क्या ज्यादातर आपका ट्रिक ही काम करता है, तो तुलना आपका एक शब्द में आप आ सकते हो कि तुलना हो जाता है। ठीक, उपमा अलंकार में होता है कि जब किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्वभाव की तुलना
व्यक्ति या फिर कह सकते हैं वस्तु, प्राणी से की जाती है, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा अलंकार। यानी कि जहां पर तुलना की बात की जाती है, वो चाहे व्यक्ति हो, कोई प्राणी हो, कोई वस्तु हो, उस किसी का स्वभाव हो, किसी की भी तुलना अगर किसी से की जाती है तो वहां पर आपका उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए, पहले तो आप ट्रिक देख लीजिए कि इसकी ट्रिक क्या है, कैसे आप पहचानेंगे। अगर आपको परिभाषा नहीं भी याद है या फिर परिभाषा समझने में आप थोड़ी सी भूल कर रहे हैं कि परिभाषा को आप नहीं समझ पा रहे हैं अच्छे से क्या कह रहा है, तो आप इसकी ट्रिक सिंपल सी ट्रिक है कि जिस अलंकार में आपको सा, सी, से, सम, सरिस मिल जाए, क्या मिल जाए? सा, सी, से, सम, सरिस। जिस अलंकार में किसी भी आपको शब्द में, किसी भी पंक्ति में, किसी भी दोहे में आपको सा, सी, से, सम, सरिस अगर आपको मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि कौन सा अलंकार है ये। तो ये है हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे हरिपद कोमल कमल से, उदाहरण क्या है? हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज तब होते हैं जब यहाँ पर सीधा ऐसे पढ़ लिए हरिपद कोमल कमल से को तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पर से भी है, क्योंकि ये हो रहा है कि यहाँ पर बिना से के पूरी पंक्ति कंप्लीट नहीं हो रही, तो हम से को ध्यान नहीं देते। अगर बीच में सा भी होता है तो उसको भी ध्यान नहीं देते जब तक वो अंडरलाइन नहीं होती है। सरिस भी होता है उस पर हम ध्यान नहीं करते क्योंकि फोकस नहीं करते हैं। लेकिन यही तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कोई अगर दोहा दे दिया गया है, कोई पंक्ति दे दिया गया हो, अगर वहाँ पर उपमा में ये देखना है कि योजक चिन्ह नहीं लगा है, ज्योतियों का प्रयोग नहीं है, जनुजानों का प्रयोग नहीं है, तो ये देखना है कि हाँ सा है, सरिस है, सम है, क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी ट्रिक यही है कि अगर आपको सा दिख जाए, सी दिख जाए, से दिख जाए, सम दिख जाए, सरिस दिख जाए, तो समझ लीजिए उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर से दिख रहा है। तुलना की बात की जा रही है ना कि हरिपद कोमल कमल से, यानी कि हरि को किसके समान बताया जा रहा है? कमल के समान बताया जा रहा है। लेकिन आपको अगर इसका अर्थ नहीं निकाल पाते हो तो कोई मतलब नहीं है, मत निकालो। लेकिन आप ट्रिक याद रखने हैं कि यहाँ ये ट्रिक हमेशा आपको काम देगी। 90% एक ट्रिक आपको हमेशा काम देगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार सिंपल है ना, बहुत ही ज्यादा आसान है इसको पहचानना। हरिपद कोमल कमल से नहीं कर पा रहे हो समानता, नहीं कर पा रहे हो तुलना, तो कोई बात नहीं है, आप एक ट्रिक यूज कीजिएगा, एकदम आसान तरीके से आंसर तुरंत निकाल लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि आप उसको लगाएं। तो यहाँ ट्रिक बहुत ही ज़्यादा काम करेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आपको? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करो। अगर आप सेशन में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो डेली वीडियो पाने के लिए। दूसरा अलंकार कौन सा है आपका? दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। दूसरा अलंकार कौन सा है? तो रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है कि जहां दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं में अत्यधिक समानता के कारण दो व्यक्तियों, वस्तुओं में अत्यधिक समानता के कारण एक रूपता दिखाने के लिए, दो व्यक्तियों वस्तुओं में अत्यधिक समानता के कारण एक रूपता दिखाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? रूपक
रूपक अलंकार। देखो वहां पर क्या था, उपमा अलंकार व्यक्तियों वस्तुओं में क्या था, समानता। यहाँ पर बात की जा रही है दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं में अत्यधिक अत्यधिक की बात की जा रही है। अत्यधिक समानता के कारण एक रूपता, यानी कि अत्यधिक समान भी हो और एक रूपता क्या हो, एक रूप दिखाई देता हो। दोनों का अर्थ क्या, समान बताने के लिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे देखिएगा, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक, यहाँ पर देखिएगा इसकी ट्रिक क्या है। रूपक अलंकार में हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह, क्योंकि ये परिभाषा तो थोड़ा सा कठिन सा लगता है कि परिभाषा याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इसकी परिभाषा और उपमा अलंकार की परिभाषा थोड़ा सा एकदम अंतर जैसे लगता है। तो यहाँ पर एक रूपता की बात की जाती है कि बहुत ज़्यादा एकदम करीब दिखाने के लिए रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ट्रिक क्या है कि रूपक अलंकार में हमेशा आपको क्या मिलेगा, योजक चिन्ह मिलेगा। योजक चिन्ह आपको हमेशा मिलेगा रूपक अलंकार में। कोई भी उदाहरण आप देख लीजिएगा, अगर रूपक अलंकार का होगा तो उसमें योजक चिन्ह जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर बीच में क्या योजक चिन्ह है ना, योजक चिन्ह है तो पहचानना आसान है कि कौन सा अलंकार है, ये है आपका रूपक अलंकार। जैसे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। ठीक, तो इसमें देखो राम रतन के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है, और योजक चिन्ह है तो सिंपल सा है कि आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। देखो राम रतन जब सेम सेम लग रहा है ना, तो इसलिए रूपक अलंकार को पहचानना थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन अगर ट्रिक के द्वारा पहचानेंगे तो बीच में आपको योजक चिन्ह जिसमें मिल जाए वो आपका रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक, तीसरा अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा अलंकार कौन सा है आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, अगर आप अलंकार की परिभाषा से आप अलंकार को समझोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप ट्रिक के द्वारा अगर समझोगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब अलंकार ऐसे हैं कि इसमें परिभाषा के द्वारा आप अच्छे से नहीं समझ पाते हो। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जिस अलंकार में अत्यधिक समानता हो वो अलंकार आपका क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन आप इसको ट्रिक से समझोगे तो जिस अलंकार में, जिस शब्द में आपको मनु मानो जनु जानो मनहु और जनहु दिख जाए, वो अलंकार कौन सा हो जाएगा आपका, तो वो अलंकार हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जिस पंक्ति में आपको मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु मिल जाए समझ लीजिए आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनहु नील मणिशैल पे आतप परो प्रभा। ठीक है, क्या है, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, श्याम
शैल पे आतप प्रभाव। ठीक है, तो आकर आप इसको उदाहरण देखोगे तो क्या कह रहा है, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पे आता पर्वत। अगर आप जल्दी से इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप इससे उदाहरण में देखिएगा कि इसमें क्या आया है, मनो आया, और जिसमें मनो आ जाए, जनो आ जाए, जनु आ जाए, तो ये सभी अलंकार कौन से हो जाते हैं आपके, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाते हैं। कौन से अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, दूसरा उदाहरण और है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से उड़ता हुआ सागर जगत। ये भी क्या है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, और जो चौथा अलंकार है आपका, वो कौन सा अलंकार है, तो वो है अति संयोक्ति अलंकार। चौथा अलंकार कौन सा है, अति संयोक्ति अलंकार। इसमें क्या होता है कि जहां पर बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, बताया जाए, बढ़ा चढ़ा कर, एक शब्द में बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, शब्दों को अति संयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसमें क्या होता है, अति संयोक्ति अलंकार में आप उदाहरण में हमेशा बातों को क्या देखोगे, बढ़ा चढ़ा के देखोगे। जैसे उदाहरण, एक अच्छा सा उदाहरण लेते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरो लंका जल उठी, गए निशाचर भाग। ठीक है, तो क्या है इसमें, हनुमान की पूंछ में, आप ध्यान से देखिएगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरो लंका जल गई। सगरो लंका जल उठी, गए निशाचर भाग। इसमें क्या कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई। ठीक, और निशाचर भाग, यानी जितने राक्षस थे वो सभी क्या हो गए, भाग गए। तो यहाँ पर बातों को क्या कह रहा है, बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है ना, बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं कि लंका क्या होगी, जल गई। तो जब भी आपको दिखे कि रियल में नहीं है, बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है, वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका क्या हो गई, तहस नहस जल उठी। तो बढ़ा चढ़ा कर बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते थे। तो ये थे आज के अर्थालंकार और अर्थालंकार के भेद। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लास।